Hey, what's up guys, this is Hamid from Focal Helps After Effects tutorial. Welcome to my brand new After Effects tutorial. Today we are creating this exciting tutorial, so let's see what we will create today. सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन लेंगे, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ मेन कॉम्प 1920 1080, यहाँ पे 30 फ्रेम्स और 10 सेकंड में ड्यूरेशन पे आपने ओके कर देना है। इसके बाद हमने एक सर्कल शेप ऐड करनी है, डबल क्लिक करके आपने शेप ऐड करनी है। यहाँ से आप फिल कर लें इसे कोई भी कलर। स्ट्रोक आपने इसका डन कर लेना है, तो यहाँ पे हम इसका रीनेम कर लेते हैं शेप 1 और यहाँ पे लिप्स 1, पाथ 1। यहाँ पे इसका साइज़ हम कर लेते हैं 1900, इसका भी 1900। और अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद हम फिल 1 को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे स्टॉक 1 में जाएंगे। यहाँ पे स्टॉक विड्थ हम इसकी कर लेते हैं 500 और यहाँ पे अब इसे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ ऐड में जाएंगे, ट्रिम पाथ 1 को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम जो है एंड प्रॉपर्टी को मूव करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम 76 रख लेते हैं। और यहाँ पे अब हमने इसके कॉर्नर को राउंड करना है, तो यहाँ पे हम जाते हैं स्टॉक 1 में, लाइन कैप, राउंड कैप। तो आप देख सकते हैं कि ये राउंड हो गया। तो इसके बाद हम ट्रिम पाथ 1 में जाएंगे, यहाँ पे हम 10 सेकंड पे जाते हैं और एंड का की फ्रेम ऐड कर लेते हैं और एंड की फ्रेम की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं। इसके बाद हम 1.5 तक मूव करेंगे और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसकी वैल्यू 100। तो अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए और 10 सेकंड पे मूव करेंगे। यहाँ पे स्केल का की फ्रेम ऐड करेंगे, स्केल की वैल्यू हम 0 ही रखेंगे और इसके बाद हम जाएंगे 1 सेकंड और 20 फ्रेम्स तक। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को कर लेंगे 100। तो ये कुछ इस तरह से जो है हमारी शेप बन जाएगी। तो इसके बाद हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब इसे क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इसे क्लिक कर, लिप्स 1, स्टॉक 1 और यहाँ पे हम ये 120 तक जाएंगे और यहाँ पे हम स्टॉक विड्थ ऐड कर लेंगे। यहाँ वापस आते हैं 10 सेकंड पे, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसकी स्टॉक वैल्यू 86। तो ये कुछ इस तरह से हमारी एनिमेशन बन जाएगी। अब हम यू प्रेस करेंगे एक्टिव की फ्रेम्स के लिए, इन सब को हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट और इजीज। अब दोबारा सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में जाएंगे, यहाँ पे हम जो है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से एडिट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी एनिमेशन मूव करेगी। आप इसे क्लोज करते हैं। तो इसके बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे डुप्लीकेट के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका स्टॉक कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ और अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एलिप्स 1, स्टॉक 1, लिप्स पाथ 1 में पहले जाते हैं। यहाँ पे हम इसका साइज़ चेंज कर लेते हैं, साइज़ इसका रख लेते हैं 900। यहाँ स्टॉक 1 में जाएंगे, स्टॉक विड्थ आपने स्टॉक विड्थ इसकी 350 रख लेनी है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मुझसे थोड़ी सी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई, इसलिए आपने यहाँ पे 350 रख लेनी है। तो ये कुछ इस तरह से आपकी एनिमेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं। अब हम आर प्रेस करेंगे रोटेशन के लिए और इसकी रोटेशन हम चेंज कर लेते हैं।
रोटेशन हम इसकी रख लेते हैं 104 और यहाँ पे इसे 3 सेकंड तक आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे डुप्लीकेट के लिए और इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे। यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे एलिप्स 1 और यहाँ अब हम मूव कर लेते हैं 1 सेकंड एंड 23 फ्रेम्स तक। तो यहाँ पे इसका साइज़ मैं रख लेता हूँ 312 और यहाँ पे स्टॉक हम इसका चेंज कर लेते हैं। स्टॉक हम इसका 406 रख लेते हैं। कलर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर लें। मैं इसका पिंक कलर रख लेता हूँ और इसके बाद इसे भी क्लोज़ कर लेते हैं। इससे अब कंट्रोल यहाँ पे हम आर प्रेस करेंगे और इसकी रोटेशन चेंज कर लेंगे। रोटेशन हम इसकी 4 रख लेते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यू प्रेस करेंगे। इस की फ्रेम को आपने डिलीट कर देना है और इसको इसकी जगह पे रिप्लेस कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी एनिमेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आके प्ले करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इस तरह की एनिमेशन हमारी बन गई है। तो अब हम 5 सेकंड तक रख इसे आगे मूव कर लेते हैं और इसको इन दोनों को हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारी एनिमेशन बनेगी। ये जूम होगा, इसे हम पहली तरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करके यू प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे, इसको नीचे ले जाते हैं। तो इसको आपने जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे मूव कर लेना है कुछ इस तरह से। तो अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, इसका स्टॉक कलर चेंज कर लेते हैं। स्टॉक कलर इसका ग्रीन रख लेते हैं। तो यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं। अब एलिप्स पाथ 1, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। एलिप्स पाथ 1 में जाएंगे। इसके बाद इसका हम साइज़ चेंज कर लेते हैं। साइज़ इसका रख लेते हैं 1419। यहाँ पे इसे फिट कर लेते हैं। यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं। अब आर प्रेस करेंगे रोटेशन के लिए और यहाँ पे हम इसकी रोटेशन को चेंज कर लेते हैं। रोटेशन इसकी कर लेते हैं 225। यहाँ पे अब इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे 3 की और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर इसका ये रख लेते हैं ग्रीन और इसे हम सबसे लास्ट पे ले जाएंगे। और अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर इसका रेड रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हम यू प्रेस करेंगे और इसकी जो है स्टॉक विड्थ हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। पहले इसकी स्टॉक विड्थ हम चेंज कर लेंगे, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारी एनिमेशन बन गया। अब वापस इसे क्लोज करके इस डॉट को ख़त्म कर देंगे। एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए। तो यहाँ पे हम इसकी स्केल वैल्यू 200 कर लेते हैं। अब हम आर प्रेस करेंगे रोटेशन के लिए और रोटेशन वैल्यू हम इसकी रख लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारी एनिमेशन बन गई है।
और अब हम इसे भी क्लोज़ कर लेते हैं और इन दो लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और 2 सेकंड्स तक मूव करेंगे। यहाँ पे हम ऑल्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे और इन दोनों को ट्रिम कर लेंगे। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए और यहाँ पे अब हम 2 सेकंड्स तक मूव करेंगे और यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम 2 सेकंड एंड 20 फ्रेम तक मूव करेंगे और फर्स्ट वाले की स्केल वैल्यू 0 कर लेंगे और यहाँ पे सेकंड वाले की वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर लेंगे जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। तो इसके बाद इसी तरह हम 3 वाले का भी स्केल इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पे इसे फिट करते हैं और इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ ग्राफ एडिटर में आके आपने यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस तरह से एडिट कर लेना है। तो ये हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन गई है। अब हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं, इन सब को भी यू प्रेस करके क्लोज़ कर लेते हैं, दोबारा यू प्रेस करते हैं। तो अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आके इसे प्ले करके देखेंगे। तो मेरा काम था कि आपको सिर्फ एग्जांपल देना। आप इसमें अपना टेक्स्ट, इंट्रो या लोगो जो भी यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे आप उसका स्केल 0 रख लें, बाद में आप इसका स्केल इंक्रीज़ कर लें। जब ये पॉपअप ख़त्म हो आपका लोगो जो है रिवील हो जाए इस तरह से।